हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स भी सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स। भैया हो, क्लास 11th के फिजिक्स में हम लोग पहले चैप्टर में त्रुटि पढ़ चुके हैं, बीमा पे हाथ लगा चुके हैं। ठीक, बीमा में भी हमने लगभग 2 क्लास आपको पढ़ा दिया है बेटा। और आज हम लोग तीसरा क्लास देखने वाले हैं बीमा का। ठीक, 5-7 क्लास लगेंगे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है और एक एक चीज हम बता देंगे। एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक, चाहे नीट से लेके आप ठीक बोर्ड से लेके किसी भी तरीके का ठीक एक सवाल नहीं छूटने वाला है बेटा। ठीक, अगर ध्यान से पूरा लेक्चर देख लेंगे तब बीमा का डायमेंशन का। तो अभी भैया हम लोग बीमा पढ़ रहे हैं और बीमा हम सिखा रहे हैं आपको कि कैसे भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र बनाए जाते हैं। हमने कुछ मूल राशियों, कुछ क्या 7 मूल राशियों के बीमीय सूत्र क्या होते हैं, हमने कल का पिछले क्लास में बता दिया है और हमें उम्मीद है कि आप उसको याद कर लिए होंगे। अगर नहीं याद किए हैं या नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देखें बेटा, एक बार बढ़िया से देख लेंगे, दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, हाँ। तो आज हम लोग भैया आज के क्लास में ठीक उसको आगे बढ़ाएंगे। तो कई बीमीय सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, कहां तक पढ़े हैं बेटा? ठीक, हमें लग रहा है कि वर्क, कार्य। ठीक, फिर हल्का सा हम आपको ध्यान दिला देते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, हाँ देखें किसका किसका बीमीय सूत्र हमने पढ़ा है, हम बस नाम लिख देंगे और आप फिर से जाके देख लीजिएगा बेटा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहला बीमीय सूत्र, मुझे जहां तक याद है कि सबसे पहला बीमीय सूत्र किसका देखा था हम लोगों ने? क्षेत्रफल का। ठीक, एरिया का। और होता कितना है? यल स्क्वायर होता है। ठीक, बता चुके हैं। फिर दूसरा बेटा किसका देखा था हम लोगों ने? आयतन का। आयतन का बीमीय सूत्र होता कितना है बेटा? यल क्यूब, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया। तीसरा बेटा हम लोगों ने देखा था घनत्व का। ठीक, घनत्व का बीमीय सूत्र बाबू हो यम यल पावर -3, क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन होता है, बता चुके हैं। ठीक है, कैसे होता है सब बताया हुआ हमने बाबू। वो जो चौथा है घनत्व के बाद चाल व बेग, चाल व बेग दोनों का ही बीमीय सूत्र बेटा क्या होता है? ठीक, दूरी बेटा में समय यानी lt पावर -1, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, पांचवा जो बीमीय सूत्र है बेटा वो हो जाता है त्वरण। त्वरण का बीमीय सूत्र बाबू हो क्या हो जाता है? lt पावर -2, एकदम सही, सही है ना? हाँ ठीक। छठवां बाबू हो हम लोग पढ़ते हैं किसका? बल का। बल का बीमीय सूत्र बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक, तो यहां हम लोगों ने निकाला था यम यल टी पावर -2, एकदम सही। फिर सातवां बेटा हम लोगों ने किसका बीमीय सूत्र देखा था? कार्य का। कार्य का बीमीय सूत्र देखा था और हम लोगों ने निकाला था कितना? ml² टी पावर -2। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। 7 व्युत्पन्न राशियों के बीमीय सूत्र हमने बता दिया है। आज 8वें से शुरुआत करेंगे और एकदम जबरदस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से। ठीक, तो चले बेटा, आठवां आठवां हम लोग आज 8वें से शुरुआत करेंगे और 8वें में जानते हैं किसको देखेंगे? ठीक, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा देखेंगे बेटा। ठीक, 8वां पॉइंट 8वें में हम लोग देखने वाले हैं बेटा हो गतिज ऊर्जा। देखें, गतिज ऊर्जा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काफी बढ़िया बढ़िया पॉइंट बताने वाले हैं। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी। और बेटा काइनेटिक एनर्जी हम लोग सब लोग पढ़े हैं, के बराबर क्या होता है? हमने बताया ना आपको कि बिना सूत्र जाने बीमीय सूत्र निकालना संभव नहीं। आपको जिस भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र निकालना है तो निश्चित रूप से उसके बारे में उसका सूत्र पता होना चाहिए, तब निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, कितना हो कुछ भी कर लेंगे नहीं आएगा। तो हमें गतिज ऊर्जा पहले से हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, K = ½ mv²। अब यहां से K का बीमीय सूत्र, तो एक चीज याद रखिएगा, किसी संख्या का कोई बीमीय सूत्र नहीं होता है। यहाँ हाफ हो, 5 हो, 8 हो, 10 हो, उसका कोई बीमीय सूत्र नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा भैया। चलें, यहां से K का बीमीय सूत्र हम लोग निकाल लेते हैं गतिज ऊर्जा का। ठीक, गतिज ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं? K से। ठीक,
अब देखो बेटा, के का जो बीमी सूत्र यहां आने वाला है, हाफ का कोई बीमी सूत्र नहीं, यम द्रव्यमान है, द्रव्यमान का बीमी सूत्र कैपिटल यम ही होता है। और भैया हो ये बेग है, बेग का बीमी सूत्र क्या होता है, एल टी माइनस वन। अभी आप ऊपर दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए कहीं, चाहिए बेग एल टी माइनस वन, और इसका स्क्वायर है तो यहां भी आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा, जो के का बीमी सूत्र निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, यम हो गया भाई, स्क्वायर है ऊपर तो एल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस वन का स्क्वायर यहाँ पे टी माइनस वन है तो स्क्वायर करेंगे तो माइनस टू हो जाएगा। ठीक, सही है कि नहीं, एकदम सही। गतिज ऊर्जा का बीमी सूत्र एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू। चले ठीक, ये कौन सा पॉइंट हो गया, आठवां। अब नौवें पॉइंट में हम लोग देखने वाले बेटा, ठीक, स्थितिज ऊर्जा। क्या देखेंगे बाबू, स्थितिज ऊर्जा ना, पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा को बेटा वो हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू से, कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल यू से ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखें बेटा, तो किससे, कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, और एक एक बच्चा जानता है कैपिटल यू बराबर एम जी एच होता है कि नहीं होता है, एकदम होता है। अब यहां से यू का बीमी सूत्र हम लोग निकाल पाएंगे, ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान का बीमी सूत्र कैपिटल एम, ये गुरुत्वीय त्वरण है तो त्वरण का बीमी सूत्र ही गुरुत्वीय त्वरण, एक ही बात है, दोनों का बीमी सूत्र एक ही होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण कहें या त्वरण का, दोनों का बीमी सूत्र यही होता है, एल टी पावर माइनस टू, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण भी एक तरीके का त्वरण ही है। यह ऊंचाई है बेटा, तो ऊंचाई का मतलब लंबाई, यल हो गया। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, देखें ये यल इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यल स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या हो गया बेटा, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू। ठीक, ये स्थितिज ऊर्जा का बीमी सूत्र हो गया। 10वें पे हम लोग चलते हैं बेटा, नंबर 10 पर आ गए हम लोग, और नंबर 10 पर हम लोग बल आघूर्ण को देख लेते हैं। बल आघूर्ण, जिसे टार्क भी कहते हैं, टी ओ आर क्यू यू ई, टार्क। और जानते हैं किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से, जे का उल्टा, जे ऐसे बनाते हैं तो इसके उल्टा टाउ बनाते हैं, ये टाउ है, इसे टाउ कहते हैं, याद रखिए। अब जानते हैं बल आघूर्ण बराबर, हम लिख देते हैं इसका फार्मूला, ठीक, नहीं जानते होंगे आप लोग तो आज से जानिएगा। बल आघूर्ण बराबर होता है बेटा बल गुणे दूरी। ये खूब डिटेल में आगे मिलेगा तो बताएंगे हम आपको, लेकिन यहां बस इतना जानिए आप। तो टाउ इज इक्वल टू बल यानी एफ इंटू दूरी को हम लोग डी लिख देते हैं। तो यहां से बेटा टाउ का जो बीमी सूत्र आएगा, बल, बल का बीमी सूत्र आप देख रहे हैं, बता चुके हैं हम, यहाँ पे देख रहे हैं बल का, तो क्या आ जाएगा बेटा, यम यल टी पावर माइनस टू, ये बल का बीमी सूत्र, डी दूरी का क्या होगा, यल हो जाएगा। अब यहां से टाउ का जो बीमी सूत्र निकल के सामने आएगा बेटा, यल स्क्वायर हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू। तो कुछ कुछ आपके दिमाग में समझ आ रहा है, कुछ बढ़िया चीज चल रही है इसमें, ठीक, कुछ बढ़िया चीज चल रही है बेटा, जरूर चल रही है, ठीक, काफी बढ़िया चल रही है। वो क्या चल रहा है, ध्यान देंगे, सबका बीमी सूत्र समान है बेटा, ठीक, सबका बीमी सूत्र। तो यहाँ नोट का कितना बढ़िया पॉइंट, यदि एक याद है आपको तो सबका बीमी सूत्र याद हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं मिलेगा आपको कहीं किताब में इस तरीके से। तो हम जो अपने हिसाब से अपने आधार पे जो सजाए हुए हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। देखें, ठीक, कोशिश यही करते हैं जिनका समान बीमी सूत्र है उनके आसपास रखते हैं, और जिनका यूज हो रहा है उनको भी उनके पास ही रखते हैं, ये हमारी कोशिश रहती है। ठीक है बेटा, तो जरा ध्यान दीजिएगा इसमें, तो चारों को देखें, कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और बल आघूर्ण, इन चारों का बीमी सूत्र समान है। तो यहां एक नोट में हम लोगों को लिखना पड़ता है बेटा, ठीक, ध्यान दीजिएगा बाबू हो, यहां पे हम नोट में लिख देते हैं, नोट, नोट में क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे, हम यही लिखते हैं क्या, कार्य हो गया, इसके बाद क्या हो भैया, गतिज ऊर्जा, ये सब आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक, कार्य हो गया, गतिज ऊर्जा, और क्या बाबू, हाँ, स्थितिज ऊर्जा, एवं भैया एवं बल आघूर्ण,
एवं बल आघूर्ण के बीमीय सूत्र। हाँ, के बीमीय सूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं, एकदम याद रखिएगा। ठीक, के बीमीय सूत्र समान होते हैं, जो कि क्या है? यम एल स्क्वायर टी पावर -2 है। ठीक ना, यही इनके बीमीय सूत्र समान होता है। ठीक ना, और क्या है? एम एल स्क्वायर टी पावर -2। हमें उम्मीद है आप नहीं भूलेंगे बेटा। ठीक, तो 10 बता दिया। हम इग्राहमे में चलते हैं। ठीक, इग्राहम बेटा हम लोग बात कर लेते हैं संवेग की। ध्यान दीजिएगा भैया हो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं संवेग। ये भी आपके साथ सामने कई बार आया होगा। संवेग को इंग्लिश में कहते हैं बाबू हो मोमेंटम। क्या कहते हैं बेटा? मोमेंटम। और इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और जानते हैं संवेग बराबर होता क्या है? एक एक बच्चे को आना चाहिए। ठीक, संवेग बराबर होता है बेटा द्रव्यमान गुणे वेग। नहीं जानते हैं तो आज से जानिए, लेकिन ये तो बहुत पहले ही आया होगा। ठीक, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा? पी से। द्रव्यमान को यम से और वेग को भी से। यहां से इस पी का जो बीमी सूत्र हम लोगों को देखने को मिल रहा है, द्रव्यमान का आप जानते ही हैं, यम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। वेग का भी आप जानते हैं, एल टी -1 होता है। ठीक, अब बेटा यहां से पी का जो बीमी सूत्र देखने को मिल रहा है, वो क्या देखने को मिल रहा है हो भैया? ठीक, एम एल टी -1, यम एल टी -1, ये हो जाता है। ठीक है, संवेग का निकाल दिया हमने बेटा। फिर 12वें पॉइंट पे हम लोग देखें आवेग। आवेग को भैया हो हम लोग क्या कहते हैं? इंपल्स। इंपल्स, और जानते हैं इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। ठीक, इसे बेटा हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब इसका फार्मूला आपको जानना जरूरी है, तो आज से जानिए। ये जो भैया हो आवेग बराबर होता है ना बल गुणे समयांतराल होता है। नहीं जानते हैं तो आज से जानिए, बल गुणे क्या? समयांतराल। ठीक, आवेग को बेटा आई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और बल को एफ से, और समयांतराल को डेल्टा टी से। यहां से आई का यानी इंपल्स का यानी आवेग का बीमी सूत्र एफ मतलब बल। बल का बीमी सूत्र आपको पता ही है, एम एल टी पावर -2। नहीं पता है तो आपके सामने लिखा गया है, देख सकते हैं, एम एल टी पावर -2। ठीक है, इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी यानी समयांतराल का टी ही होगा। सही है ना, एकदम बढ़िया। अब देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, समझे आप? ये हो गया आई इज इक्वल टू एम एल टी पावर -2 हो गया आवेग का। अब दोनों को देखें, संवेग और आवेग दोनों। एम एल सॉरी 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 सॉरी, कहाँ दिया हमने है? डेल्टा टी का टी, सॉरी। हाँ देखें, एम एल टी पावर -2 एफ है, और इंटू टी वो एक पावर, तो एक पावर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आई का जो बीमी सूत्र देखने को मिलेगा बेटा, हम यहाँ लिख देते हैं, आई का जो बीमी सूत्र यहाँ देखने को मिल रहा है, वो क्या देखने को मिल रहा है? एम एल टी पावर -1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा। अब इस प्रकार दोनों को देखें। सीख, संवेग का बीमी सूत्र एम एल टी पावर -1 है, और आवेग का बीमी सूत्र भी एम एल टी पावर -1 है। तो इस प्रकार हम यहां लिख सकते हैं। नोट का पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, फिर नोट का पॉइंट आ जाएगा बेटा, नोट। नोट में क्या लिख सकते हैं हम लोग? ठीक, किसका? संवेग एवं आवेग का बीमी सूत्र क्या होता है? समान होता है, जो कि कितना है बेटा? जैसा कि देख रहे हैं आप, यम एल टी -1 है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने 12 पॉइंट पे पहुंच गए हम लोग। ठीक, अब 13वें पॉइंट पे अगले पेज पे जाना पड़ेगा। चले, तो भैया 13वां पॉइंट, 13वें में हम लोग किसको किसको देखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ, 13वें पॉइंट में जरा ध्यान दें आप। हाँ देखिए बेटा,
13वें पॉइंट पर हम लोग देखने वाले हैं आवृत्ति। आवृत्ति इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको भी आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, कहीं एन से दिखाया जाता है, कहीं एफ से दिखा दिया जाता है, तो हम यहां एन से दिखा देते हैं। एक चीज पढ़े होंगे आप लोग, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा आवृत्ति बराबर 1 में आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब ये समय है, ठीक। आवर्तकाल 1 में आवर्तकाल, ठीक। यानी यन स्मॉल यन इज इक्वल टू 1/t आवर्तकाल। टी का भी सूत्र टी होगा क्योंकि एक समय है ये भी, तो समय का भी सूत्र टी होता है। तो यन का जो बीमी सूत्र यहां देखने को मिलेगा 1 ये टी का बीमी सूत्र होगा। टी कहां भागेगा, ऊपर बाबू हो। तो यन का जो बीमी सूत्र हमें यहां देखेगा t-1। यहां कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। 13वां हो गया। 14वां पॉइंट देखें बेटा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। 14वें पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एंगुलर वेलोसिटी। ये सब नया पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा भैया। हमने बताया था आपको कि कुछ नई नई राशियां आएंगी जिनका नाम नहीं सुने होंगे आप, जिनके बारे में कुछ नहीं जानते होंगे, तो घबराने की बात नहीं है, बस सुनते रहिए, सब आएंगी, सब आगे कोणीय वेग सब मिलने वाला है, 11th में ही मिलेगा आगे, ठीक। बस पढ़ते रहे बेटा, ध्यान दीजिएगा। एंगुलर वेलोसिटी, और जानते हैं इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से, डब्ल्यू की तरह बनता है, याद रखिए। इसे हम लोग ओमेगा कहते हैं, ठीक। क्या कहेंगे बेटा, ओमेगा। यहां लिख दे रहे हैं क्योंकि पहली बार हो सकता है सुन रहे होंगे आप लोग। इसे ओमेगा कहते हैं, एकदम डब्ल्यू की तरह ही रहेगा, थोड़ा सा लास्ट में बढ़ जाएगा आगे, ठीक। ओमेगा, ओमेगा से इसे प्रदर्शित करते हैं। अब इसका पहले सूत्र देखें आप, कोणीय वेग का सूत्र क्या होता है। कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन का मतलब कोण, कोणीय विस्थापन अपान समयांतराल। ठीक, देखिए यहां कोण है तो कोण का कोई भी सूत्र नहीं होता है, यहां हल्का सा बता देते हैं, आप सब जानते हैं कोण बराबर चाप। ध्यान दे बेटा, चाप बटा में त्रिज्या। यहां देखिए चाप भी मीटर में होता है, इसका भी बीमी सूत्र यल ही होगा। चाप भी बीमी सूत्र देखिए, ध्यान दे, चाप, चाप का मतलब इसको भी हम मीटर में लिखेंगे, त्रिज्या को भी मीटर में, तो दोनों का बीमी सूत्र यल हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसलिए कोण का जो बीमी सूत्र होता है बेटा, ठीक, ये बीमाहीन राशि है, इसका कोई m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0, यानी कोण जो है बीमाहीन राशि है, इसका कोई भी बीमी सूत्र नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कोण बराबर चाप बटा में त्रिज्या। चाप का मतलब लंबाई, ठीक ना, उसकी लंबाई होती है वृत्त पर, तो ये भी मीटर में होता है, इसका बीमी सूत्र यल हो गया। त्रिज्या ऑलरेडी मीटर में ही होगी, तो इसका बीमी सूत्र यल, यल से कैंसिल हो गया भैया, ठीक। ये m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0 मतलब 1, इसका कोई बीमी सूत्र, कोण का, एंगल का कोई बीमी सूत्र नहीं होता है। तो चलें, कोणीय विस्थापन का कोई बीमी सूत्र नहीं है, ठीक। इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं m पावर 0, l पावर 0 और t पावर 0, मतलब कुछ भी नहीं, बीमी सूत्र है ही नहीं। समय अंतराल का क्या होगा, t होगा। इधर ऊपर कुछ भी नहीं है, यही t अकेले ऊपर जाएगा तो t-1 हो जाएगा। किसका बीमी सूत्र बेटा, कोणीय वेग का बीमी सूत्र t पावर -1 होगा। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, इसको, ठीक, बढ़िया से। नहीं समझ में आए तो एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा 2 मिनट पीछे करके, एकदम समझ में आ जाएगा बाबू, ठीक। ये हो गया कोणीय वेग। 14 के बाद बेटा 15, ठीक। 15वीं जो भौतिक राशि है वह है वेग प्रवणता। सब नए नए नाम आ रहे हैं, अब धीरे धीरे शुरू हो चुके हैं, घबराने की बात नहीं है, बस नाम सुनते रहें, लिखते रहें, ठीक, दिमाग में बैठाते रहें, धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसे इंग्लिश में कहते हैं बेटा हो वेलोसिटी ग्रेडियंट। हाँ, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक। इसे किसी चीज से प्रदर्शित नहीं करते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट को, तो इसका फार्मूला क्या होता है हम आपको बता देते हैं। वेग प्रवणता आएगा, ये भी 11th में ही है, ठीक। वेग प्रवणता बराबर वेग परिवर्तन अपान दूरी परिवर्तन।
वेग परिवर्तन, ध्यान दे बाबू, वेग परिवर्तन अपान क्या बेटा हो, दूरी परिवर्तन। उम्मीद है आपको एकदम समझ में आ रहा होगा, वेग परिवर्तन अपान दूरी परिवर्तन। चलें, तो यहां से वेग प्रवणता का बीमीय सूत्र हम लोग यहां पे लिख पाएंगे, या एक बार फार्मूला लिख देते हैं। और वेग परिवर्तन का मतलब डेल्टा वी, दूरी परिवर्तन का मतलब डेल्टा एस, डेल्टा एक्स, कुछ भी लिख सकते। ठीक, अब देखें वेग परिवर्तन का मतलब वेग का बीमी, अब वेग प्रवणता का बीमी सूत्र क्या आएगा उसको देखें बेटा। ये कितना बढ़िया बढ़िया ढूंढ ढूंढ के हमने इकट्ठा किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा बेटा। वेग प्रवणता का बीमी सूत्र, वेग परिवर्तन का मतलब वेग ही है, और वेग का बीमी सूत्र क्या, यल टी माइनस वन होगा बेटा। ठीक, और यहाँ दूरी परिवर्तन का मतलब यल हो गया। अब देखिए जरा ध्यान से, यल यल से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ वेग प्रवणता का बीमी सूत्र कितना आपको केवल मिल जाएगा, टी माइनस वन। अब कुछ नई चीज देखिए, तीनों को ध्यान से देखिए, आवृत्ति, कोणीय वेग, वेग प्रवणता। ठीक, सब कंपटीशन में पूछे जाते हैं बेटा। ठीक, नीट में, ठीक, सीईटी में पूछे जाते हैं कि किसका बीमी सूत्र किसके समान है। कह देगा वेग प्रवणता का बीमी सूत्र किस भौतिक राशि के समान है, चार ऑप्शन दे देगा, उसमें एक आवृत्ति दे दिया, ठीक, और कोणीय संवेग दे दिया, बल दे दिया, कार्य दे दिया। तो किसके समान होता है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए। ठीक, किसके समान, आवृत्ति के समान होगा। ठीक, वेग प्रवणता का बीमी सूत्र, कोणीय वेग और आवृत्ति तीनों का बीमी सूत्र समान होगा। तो यहाँ नोट में हम लोग लिखते हैं। ठीक, हमारा कितना बेहतरीन नोट तैयार हो रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा एकदम। एक नोट में हम लोग लिख सकते हैं किसका, आवृत्ति, आवृत्ति, और कौन हो, कोणीय वेग, कोणीय वेग, आवृत्ति, कोणीय वेग एवं वेग प्रवणता, एवं वेग प्रवणता के बीमीय सूत्र, के बीमीय सूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक, या समान होता है, और वो कितना होता है, टी माइनस वन, जो कि टी माइनस वन है। सही है ना, एकदम सही, एकदम याद रखिएगा बेटा। ठीक ना, कितना बढ़िया बढ़िया पॉइंट है। ठीक, चलें, ये चीज देख लिया, 15 पॉइंट हो गया। 16वें में हम लोग घुसते हैं। 16 पॉइंट क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। 16 पॉइंट में एक एक पॉइंट आता है आवृत्ति, सॉरी विकृति, हो आवृत्ति का है। 16वें पॉइंट में हम लोग देखने वाले हैं किसको, विकृति, जिसे इंग्लिश में हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। ये भी एक बीमाहीन राशि है। कैसे है बता देते हैं हम आपको। जैसे आपने देखा विकृति, विकृति बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन अपान प्रारंभिक लंबाई। भैया हो, लंबाई में परिवर्तन अपान कौन सी लंबाई हो, प्रारंभिक लंबाई, ये होता है। ठीक, यानी विकृति का यदि यहां पे बीमीय सूत्र आप निकालना चाहेंगे, ध्यान से देखिए बेटा, विकृति का भी लंबाई में परिवर्तन, इसका भी बीमीय सूत्र यल होगा, और प्रारंभिक लंबाई का भी बीमीय सूत्र यल कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका कोई बीमीय सूत्र नहीं होगा, m0, l0 और t0। ठीक, अर्थात हम यहां लिख देते हैं, अर्थात बेटा हो ये जो विकृति है ना, ये बीमाहीन राशि है। विकृति कैसी राशि है, हाँ, बीमाहीन राशि है। विकृति बाबू बीमाहीन राशि है। ठीक है, आप भूलेंगे नहीं। 16 के बाद 17वें में हम लोग पहुंच जाते हैं। ठीक, 17वें बेटा दाब, हम लोग किसको देखते हैं, दाब। दाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, प्रेशर। प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। सही है ना, एकदम सही, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दाब बराबर क्या होता है बाबू हो, दाब बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं, बल बटा में क्षेत्रफल होता है, एकदम। ठीक, पढ़े,
दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल, यानी हम लोग लिख सकते हैं P इज इक्वल टू एफ बाई ए। अब यहां से जो P का बीमी सूत्र निकल के आएगा, तो आपको बल का बीमी सूत्र चाहिए, एक एक बच्चा जानता है, यम यल T-1 T-2 या ठीक बल, और बल बटा में क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का भी हम लोग जानते हैं यल स्क्वायर। ठीक, सब पीछे हमने लिखा था, ठीक ना। अब देखें बेटा, एक यल एक, दो यल नीचे है, ऊपर एक यल एक कैंसिल हो जाएगा, एक यल बचेगा, ऊपर जाएगा -1। तो यहाँ पे जो बीमी सूत्र निकलेगा एम एल -1 और T⁻²। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये दाब का बीमी सूत्र है 17वें पॉइंट का, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 18वें बेटा प्रतिबल आ जाता है। ये भी आपको, आप नए नए चीज सुन रहे होंगे, लेकिन ये भी आपको, ठीक, आगे बढ़ेंगे तो सेकेंड बुक में, 11th के सेकेंड बुक में खूब बढ़िया से दिया हुआ है इसके बारे में, और हम पढ़ाएंगे आपको जरूर। तो भैया हो, ये प्रतिबल, और प्रतिबल को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेस। ठीक, स्ट्रेस, और कहीं कहीं से किससे प्रदर्शित कर दिया जाता है, यस से। ध्यान देंगे भैया, स्ट्रेस से, ठीक, स्ट्रेस है, इसे यस से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ये भी प्रतिबल बराबर भी बल बटा में क्षेत्रफल ही होता है। ठीक, प्रतिबल भी ये बराबर भी बल बटा में क्षेत्रफल, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, आंतरिक प्रतिक्रिया बल अपान क्षेत्रफल। ठीक, बस फार्मूला जानिए, ठीक ना। हाँ, आंतरिक प्रतिक्रिया बल अपान क्षेत्रफल। अब आप सोच सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, एफ अपान ए लिख पाएंगे ना, यानी यस बराबर एफ अपान ए। अब यहां से यस का जो बीमी सूत्र, अगले पेज पे चले जाते हैं, एकदम घबराने की बात नहीं है, लेकिन हाँ याद रखिए, ध्यान दीजिएगा, इसको देख लें आप। 17वां दाब को देखिए, इसका बीमी सूत्र ml -1 T⁻² आया है। ठीक, प्रतिबल का अभी आने वाला है, ये भी वही है, बल बटा में क्षेत्रफल, ये तो इसका भी वही आएगा, घबराएंगे नहीं, ध्यान दीजिएगा, तब हम अगले पेज पे जा पाएंगे। ठीक, चलें, कितना पॉइंट हुआ था उसको देख लेते हैं बेटा। 18 पॉइंट हुआ था। ठीक, 18वें में हम लोग थोड़ा सा इसका देखते हैं, यस का, प्रतिबल का। तो देखिए बेटा, प्रतिबल का यहाँ बीमी सूत्र जो होगा बल बटा में क्षेत्रफल था, तो बल का बीमी सूत्र ml T⁻²। अब भैया वो क्षेत्रफल का बीमी सूत्र क्या होता है, यल स्क्वायर, एक यल कैंसिल, एक यल ऊपर जाएगा, ml -1। तो ये जो बीमी सूत्र देखने को मिलेगा बाबू हो, यम यल -1 और T⁻²। ठीक, ये किसका बीमी सूत्र हुआ, भैया हो, बाबू हो, बेटा हो, ध्यान दीजिएगा, ये किसका बीमी सूत्र है, ये बेटा, ठीक, प्रतिबल का बीमी सूत्र मिल गया। ठीक, 18 हो गया। 19वें पॉइंट में हम लोग चलते हैं। 19वें पॉइंट में आ जाता है प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता, ये भी एकदम नया है, ये भी आगे आपको 11th में ही मिलेगा। ठीक, इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है भैया, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, ये प्रत्यास्था गुणांक। और जानते हैं क्या होता है ये प्रत्यास्था गुणांक, नहीं जानते हैं तो आज से जानिए। प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है बेटा प्रतिबल बटा में विकृति, प्रतिबल अपान विकृति। ठीक, ये होता है। और प्रत्यास्था गुणांक ई बराबर, ठीक, यस अपान विकृति, तो यहाँ ई का डायरेक्ट डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेते हैं। तो ई का बीमी सूत्र यानी प्रत्यास्था गुणांक का जो बीमी सूत्र आने वाला है, प्रतिबल का हम लोग पढ़े हैं, अभी पढ़े हैं, पीछे आप देख सकते हैं, इतना ही रहेगा, ml -1 T⁻², अभी बताया हमने। ठीक, और विकृति का कोई बीमी सूत्र नहीं होता है, ये भी अभी बताया था हमने। ठीक, इसीलिए बताया था, तो इसका कोई मतलब नहीं है, यानी यहाँ पे जो प्रत्यास्था गुणांक का बीमी सूत्र देखने को मिलेगा यम यल -1 T⁻²। ठीक, तो जरा देखें 19वां हमने बताया, पीछे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ देखिए बेटा, तो
पीछे, अच्छा हाँ देखें, ठीक। हाँ जरा देखें बेटा, ठीक। यहाँ 18वां देखें जरा, दाब 17वां का ml-1 T⁻²। प्रतिबल का क्या आया, ठीक अभी अभी बताया हमने, ठीक। प्रतिबल का बेटा, प्रतिबल का हमने बताया आपको, ये देख रहे हैं ml-1 T⁻²। प्रत्यास्था गुणांक का भी हमने बताया आपको, ml-1 T⁻²। तो यहां से क्या कह सकते हैं बाबू भैया हो, हम लोग यहाँ नोट का पॉइंट एक दिखाना होगा हम लोगों को, ठीक। कितना बढ़िया और कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है नोट का। नोट के पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, किसका, दाब, प्रतिबल, दाब प्रतिबल एवं प्रत्यास्था गुणांक, ये सब हमने इकट्ठा किया है अपने दिमाग से बाबू, ठीक एक जगह, जिनका जिनका भी सूत्र है, ताकि एक याद रखेंगे तो तीन तीन चार चार एक एक साथ याद हो जाए, ठीक। कितना बढ़िया पॉइंट, दाब प्रतिबल एवं प्रत्यास्था, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। प्रत्यास्था गुणांक का बीमीय सूत्र समान होता है, भैया हो बाबू हो ध्यान दीजिएगा, समान होता है, जो कि कितना है हो, जो कि l-1 T⁻² है, ठीक है एकदम बढ़िया। 19 हो गया, 20वां हम लोग देख लेते हैं बेटा। हाँ देखें आप सभी, 20वां, ठीक। 20 में बेटा हम लोग पृष्ठ तनाव देख लेते हैं, इसका भी हम लोगों से खूब पूछता है, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, ठीक है बेटा, सरफेस क्या टेंशन, ये पृष्ठ तनाव, ध्यान दीजिएगा, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव होता क्या है, तो इसका फार्मूला होता है बल बटा में लंबाई, याद रखेंगे बेटा, ठीक। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बाबू हो बल अपान लंबाई, ये भी हम लोग एक चैप्टर है, ठीक, एक बड़ा टॉपिक है पृष्ठ तनाव, आगे मिलेगा हम लोगों को देखने को, ठीक। तो थोड़ा घबराएंगे नहीं, सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटा में लंबाई, ठीक। सरफेस टेंशन कैपिटल टी से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बल F अपान क्या कर लेते हैं यल, तो कैपिटल टी का यानी पृष्ठ तनाव का जो बीमी सूत्र आ जाएगा, बल का बीमी सूत्र बेटा ml T⁻², और अपान लंबाई का यल हो गया, यल यल से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसका बीमी सूत्र m⁻² होता है, ठीक। ये पृष्ठ तनाव का बीमी सूत्र है। तो इस तरीके से बेटा 20 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया, और एक दिन और एक क्लास और हम लेंगे तो सारे नियतांक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक, बोल्ट्जमैन नियतांक, गैस नियतांक, ठीक, ये सारे नियतांक हैं जिनका बीमी सूत्र हम बताएंगे, और वो ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो अगले क्लास में हम लोग देख पाएंगे, क्योंकि इस क्लास में अभी पूरा करना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ज्यादा टाइम हो जाएगा, बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो अब अगले लेक्चर में जो बचा हुआ शेष को समाप्त कर देंगे, तो इस तरीके से बीमाएं समाप्त हो जाएंगी। अब उनका उपयोग और इन पे बहुत सारे बढ़िया बढ़िया सवाल हम आपको बताएंगे बेटा, ठीक ना। तो भैया हो हमें उम्मीद है कि आप पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, ठीक। आपका फ्यूचर एकदम बढ़िया होगा बेटा, ठीक। भगवान करे आप ऊंचाइयों को छुएं। पूरा डीप वीडियो देखने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार बने रहें आप।